हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया ने बेसिकली एक स्कीम लॉन्च की है जहाँ पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं टू प्रमोट अ ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, यानी कि एच2 ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इंट्रोड्यूस किया है 200 करोड़ रुपए स्कीम टू एम टू प्रमोट अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक, अब इसका जो मेन एक है टू इनिशिएटिव टू मेथड फॉर रेसिडेंट एंड कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक, अब इसमें लॉन्च कौन किया? द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे बेसिकली जो पायलट प्रोजेक्ट है जहाँ पे सोलर बेस्ड जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, ठीक, जैसे कि बायोमास यूटिलाइजेशन एंड वेस्ट वाटर कंजर्वेशन, इसका एम क्या है कि ये करेगा डिसेंट्रलाइज हाइड्रोजन टू यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एज वेल एज ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक, यहाँ पर 3 काम होंगे, कुकिंग का, हीटिंग का और ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। ओवरऑल स्कीम की बात की जाए, यहाँ पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए टू डिजाइन अ पायलट प्रोजेक्ट टू एम टू टारगेट फॉर अ पाथवे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट के लिए। ठीक, नाउ अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे कि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कि ऐसी चीजें जो डेली यूज में आते हैं, जो रेसिडेंटल के लिए, कमर्शियल के, दोनों के लिए इस्तेमाल की जाए, ऐसे प्रोडक्ट को बनाना और प्रमोट करना, जैसे कि कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और ग्रिड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब गवर्नमेंट बॉडी ने ओवरऑल स्कीम की बात की जाए तो ये बेसिकली ओवरऑल इम्प्लीमेंट किया है टू एस्टेब्लिश अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को बनाया जाएगा जहाँ पे प्रोडक्ट है ओवरऑल कमर्शियल को एज वेल एज रेजिडेंटल को दिए जाएंगे, एज वेल इस चीज प्रोडक्ट को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक, नाउ इस इंस्टीट्यूट के तहत यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो फ्लोटिंग सोलर पैनल है विल बी टेस्टेड फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्ट बायो biomass based hydrogen generation will also be developed. Additionally, wastewater treatment process will be also be utilized for a hydrogen extraction। ठीक, इसका मेन एम क्या होगा? ये enhance sustainability as well as a resource efficiency। अगर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात की जाए तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन आर फोकस ऑन मेन चीज लाइक कुकिंग, हीटिंग सोल्यूशन एज वेल एज ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक, नाउ कुकिंग एंड हीटिंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर अ हाउसहोल्ड, जहाँ पे घरों में ये काम होगा, जहाँ घरों की अभी क्या होता है, एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जाए, ये अनदर पोटेंशियल है जिसका आने वाले समय में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस ग्रीन हाइड्रोजन से हम लोग इसका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी किया जाएगा। ठीक, नाउ इसका बेसिकली एम क्या है? टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स में। ठीक, नाउ अगर आगे इसमें बात करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लगातार आप देख रहे होंगे हम लोग, इंडिया लगातार सोलर जो पीवीसी सेल है वो लगातार इसको इंपोर्ट कर रहा है और चाइना से, और इसमें मॉडिफिकेशन करके बाहर के देशों में यहाँ पर सप्लाई की भी की जा रही है। अगर 2023-24 की रिपोर्ट की बात कीजिए, पीरियड की बात कीजिए, जहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो रीच हो गया $2 बिलियन। ठीक, जहाँ पे 23 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, जहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुआ है ये कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा हुआ? वो डायरेक्टली यूएस मार्केट में हुआ है। जो मेजर कंट्रीब्यूट है इंक्लूडिंग लाइक जो कंपनीज है जहाँ पे जो हेल्प कर रही है बाहर के इंडिया की जो प्रोडक्ट्स बाहर प्रोड्यूस करने में, वो कंपनीज यहाँ पे अडानी है, विक्रम है, बेट्स है, ये कंपनीज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पे। ठीक, नाउ ये ट्रेंड भी लगातार बेसिकली ग्रोइंग है, ग्रोइंग फेज में। ये इंडिया के लिए अच्छा है क्योंकि जो अगर यूएस की बात की जाए, यूएस ट्रेड की बात की जाए तो यूएस ट्रेड बेसिकली अपना जो प्रोडक्ट है वो चाइना से नहीं मंगाना चाहता, चाइना के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो वहाँ पे कुछ चाइना बेसिकली मूव हो रहा है चाइनीज प्रोडक्ट से। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो कि इस मार्केट को कैप्चर करें, यानी कि यूएस मार्केट को इंडिया कैप्चर करे, क्योंकि जहाँ की जो पॉलिसीज हैं, जो यूएस की पॉलिसीज हैं कि जो जिस भी प्रोडक्ट में जो शी जिनपिंग का हाथ होगा, चाइनीज प्रोडक्ट बने होंगे, उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाए, लगातार इस पर बैन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट है कि इंडिया इस चीज को ग्रैब करे और यूएस मार्केट को कैप्चर करे, और यहाँ पे जो सपोर्ट कर आएंगी वो इंडियन कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि अडानी हो गई, विक्रम हो गया, वीर हो गई, बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेंगी। आने वाले समय में देखेंगे कि सबसे बड़ा जो यूएस मार्केट को जो कैप्चर करेगा वो इंडिया करेगा, चाहे वो सोलर पीवी में हो, चाहे हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन में हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।